morning children. How are you all? Welcome back to your English class children after a very long time. After our exams, this is our first video, right children? We have met many times in our live class, but after exams and after a long time, this is our first video of English. How are you children? I hope you are fine at your home. These days viral fever is also going on और मेरी खुद की बहुत तबीयत खराब है, जो खुद को वायरल हो रखा है. So children, please take care of yourself. Okay children? So now let's start. Today our topic is subject verb agreement. तो हम इसको समझने के लिए first we will recap. हम पहले recap कर लेते हैं. अब आप कहोगे subject verb agreement. First of all तो हम verb recap कर लेते हैं. मैंने आपको पढ़ाए थे verbs and helping verbs. Verbs क्या होते हैं? जो हमें all doing words are called verbs. All doing words are called verbs. Means क्रिया, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है. ओके, रनिंग, वॉकिंग, ईट, स्लीप, सिट, स्टैंड, ओके, लुक, वॉच, सी, कुछ भी मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर वॉचिंग मी, सब काम ही है. ठीक है, अब ये सब वर्ब्स हो गए. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इज, एम, आर, डू, डज, जो हम इनके साथ लगाते हैं, उनके बगैर हम वर्ब नहीं यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम स्पीकिंग, अब मैं ऐसे तो बोल नहीं सकती आई स्पीकिंग, मुझे एम यूज करना पड़ेगा. यू लिसनिंग, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, राइट चिल्ड्रन? यू लिसनिंग, कुछ मीनिंग नहीं बन रहा. अगर मैं कहूं यू आर लिसनिंग, आप लोग सुन रहे हो, मीनिंग बन रहा है, राइट? तो ये जो एम आर लग रहा है ना, ही रनिंग, कोई मीनिंग नहीं बन रहा. लेकिन अगर मैंने कहा ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, नाउ इज लगाना जरूरी हो गया, ही रनिंग तो कोई मीनिंग नहीं बना. तो जो इज, एम, आर, ये जो हमारे लगते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. तो हमने एक चैप्टर में आपका वर्ब पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, और थर्ड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है चिल्ड्रन? सब्जेक्ट मतलब जो जिसके बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज रनिंग, हम ही के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम स्पीकिंग, इधर आई सब्जेक्ट में अपने बारे में बात कर रही हूँ. यू आर लिसनिंग, यू, तो इधर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ. तो ये सब क्या है? सब्जेक्ट. अब इनसे जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे तो नहीं कर सकती आई आर स्पीकिंग, यू एम वॉचिंग, ऐसे तो मैं नहीं बोल सकती ना. आई आर वॉचिंग, तो ये गलत हो जाएंगे. तो जो आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मीन्स जो सब्जेक्ट है आई, यू, उनके साथ ये जो वर्ब्स है ये मैच होने चाहिए, करेक्ट मैच होने चाहिए. मान लो मैं अब यू में आप सब आ गए, इसलिए मैंने आर यूज किया है. अब आप एक तो हो नहीं, तो मैंने इसलिए आर यूज किया है. तो मैं आप ऐसे तो कह नहीं सकते यू इज वॉचिंग, राइट? क्योंकि आप सब हो, एक से ज्यादा हो, तो इस तो नहीं आएगा, तो वो गलत हो जाएगा. तो अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वर्ब्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसमें प्लूरल आएगा और किसमें सिंगुलर आएगा. ओके चिल्ड्रन? किसमें हम आपको ये पता है. फॉर एग्जाम्पल ही प्लेस, अब प्लेस एस लगा दिया हमने. जो अक्सर वो कोई जो आप काम रोज करते हो या अक्सर करते हो, ज्यादातर करते हो, उनके आगे हम एस लगाते हैं. लेकिन ये एस हम जब लगाते हैं जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं. अगर हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम एस नहीं लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ आप सबके बारे में बात करूं तो मैं ऐसे करूंगी यू प्ले, कि आप सब खेलते हो. मैं एस यू प्लेज नहीं लगाऊंगी क्योंकि आप एक से ज्यादा हो. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कहाँ हमें सिंगुलर यूज करना है, कहाँ हमें प्लूरल यूज करना है. हमारा जो सेंटेंस है
उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब है वो करेक्ट है कि नहीं है। यानी कि जो सब्जेक्ट है, मान लो सब्जेक्ट हम ही, शी, इट नाम भी लेते हैं, वो सब्जेक्ट है। अब वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी है वो सिंगुलर ही आना चाहिए। मतलब क्रिया इज, एम, आर, डज, प्ले, ईट, सिट, स्लीप, ये भी सिंगुलर ही आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा है तो वो हमारा फिर प्लूरल आना चाहिए। राइट चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर हम यही पढ़ेंगे कि कहाँ हमें कैसे यूज करना है। आपको बिल्कुल करेक्ट फॉर्म आनी चाहिए। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 69 चिल्ड्रन, पेज नंबर 69 पे निकालो। उसमें आपका ऐसे मैच द फॉलोइंग दे रखा है। अब इस मैच द फॉलोइंग को मैं आपको करवाती हूँ। देखो, आपको आप ये एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आगे पीछे लिख रखे सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ जो सेंटेंस लिखा हुआ है आप उसको जोड़ के देखो। आई आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, नहीं जुड़ रहा। राइट। सेकंड देखो, द बेल, आई एम गोइंग टू द जू टुडे, नहीं मैच करा। तो इन्होंने यही कहा है कि सब्जेक्ट के साथ जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो वर्ब है, वो सही होना चाहिए। आई के साथ एम आएगा और बेल रिंग होती है। बेल हवा, ना तो हम हवा में उड़ते हैं और ना ही बेल जू जाती है। राइट चिल्ड्रन, तो उन्होंने यही कहा है जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो उसके साथ मैच होना चाहिए। करेक्ट। ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट ऑफ द ऑल हम ये मैच द कॉलम कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट के साथ आएगा चिल्ड्रन, फर्स्ट के साथ आएगा आई, आई के साथ आएगा आई एम गोइंग टू द जू टुडे, तो वो है बी। फिर हम सेकंड करेंगे, सेकंड है द बेल। अब बेल तो रिंग होती है, इज रिंगिंग, वो है हमारा ई। थर्ड है बी, हम। तो एक से ज्यादा हो गए तो वर डांसिंग इन द पार्टी, वर आएगा क्योंकि हम एक से ज्यादा है। तो ये हमारा है डी। देन इट इज फोर्थ, फोर्थ है द ग्रेप्स। अब ग्रेप्स एक से ज्यादा होते हैं चिल्ड्रन, ऑब्वियसली। हैव टर्न फोर, खट्टे हो गए हैं, तो वो हमारा एफ है। फिर है हमारा फिफ्थ, फिफ्थ है रिया। रिया हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, सी आएगा। और लास्ट हमारा जो सिक्स्थ है वो है ए, फिर हम इसको मैच कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, ये तो हो गया आपका, हमने मैच द कॉलम एक एक्सरसाइज कर ली। नाउ चिल्ड्रन हम रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज करेंगे इसकी। अब देखो हमें किसके साथ क्या यूज करना है चिल्ड्रन। अगर आई है, आई है, और अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आई एम वॉचिंग। तो आप आई के साथ क्या लगाओगे, एम। आप आई के साथ क्या लगाओगे, एम। अगर प्रेजेंट है, आप अभी कर रहे हो। और अगर पास्ट है तो आप लगाओगे आई वॉज, आई वॉज। और अगर फ्यूचर है तो आई विल बी, आई विल बी। ओके, जब हम ये सेंटेंसेस करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से और कर पाओगे। ऐसे ही यू है, मैंने अभी आपको बताया, यू के साथ मतलब हम यू चिल्ड्रन इंग्लिश में एक के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी यूज करते हैं। अब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है आप यू किस चीज के लिए कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यू कह रही हूँ, मैं आप सबके लिए कह रही हूँ। अब आप लोग एक से ज्यादा हैं तो मैंने यू आर यूज कर दिया। पास्ट है तो वर यूज कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, और विल तो आएगा ही फ्यूचर में। नाउ अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें ये पता चल जाता है कि एक के बारे में बात हो रही है या एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। नाउ फॉर एग्जाम्पल
आई या हम दो नेम ले लेते हैं, रिया एंड जिया आर स्टैंडिंग। रिया एंड जिया आर स्टैंडिंग। अब इसमें दो पर्सन्स के नेम्स आ गए जिनको किससे जोड़ा गया है, एंड से। किससे जोड़ा गया है, एंड से। ओके चिल्ड्रन, और अब एक ही सेंटेंस भी देखो। द पोएट एंड राइटर इज फेमस। अब इसमें भी दो है, इसमें हमने इज यूज किया है, इसमें भी दो है, इसमें हमने आर यूज किया है। और दोनों में, दोनों पर्सन के बीच में क्या कॉमन है चिल्ड्रन, एंड। क्या कॉमन है, एंड कॉमन है, राइट। अब इसमें ये डिपेंड करता है, एंड से दोनों हमने दो पर्सन को जोड़ रखा है, राइट चिल्ड्रन। लेकिन इस सेंटेंस में हम उन दोनों को एज टू पर्सन्स लेके चल रहे हैं। रिया एंड जिया, हम दो बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, हम इकट्ठे बात कर रहे हैं कि दोनों के नाम हमने ले लिए, इससे हमने एंड यूज कर दिया, बट हम टू पर्सन्स की बात कर रहे हैं। इन दिस सेंटेंस द पोएट एंड द राइटर, इसमें भी टू पर्सन्स है, लेकिन हम उनकी अलग अलग बात कर रहे हैं कि पोएट भी और राइटर भी, दोनों। मतलब हमने पोएट के बारे में भी बताया है और हमने राइटर के बारे में बताया, हमने अलग अलग तरीके से, पर हमने एक कर दिया दोनों, इसलिए हमने इज यूज किया है, क्योंकि इसमें हमने दोनों को अलग अलग पर्सन के तौर पे किया है। पोएट इज फेमस, राइटर इज फेमस, तो हमने उनको एक सेंटेंस में लिख दिया एंड लगा के, द पोएट एंड राइटर इज फेमस। इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज नहीं किया, इज यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग तौर पे यूज किया है। जब हम चिल्ड्रन एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नन एक वर्ड है, ये हम किसी के लिए भी यूज करते हैं कि कोई भी नहीं है और कि कोई एक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नन जो वर्ड है, इनके दो मीनिंग करते हैं। फर्स्ट है नोबडी और सेकंड हो गया नॉट और सिंगल पर्सन, मतलब कोई एक भी नहीं। अब आप इस किस पे डिपेंड, वर्ड कौन सा यूज करोगे वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप नन किस टाइम के लिए यूज कर रहे हो। ना हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चिल्ड्रन। नाउ लेट्स डू आवर एक्सरसाइज। वी विल डू exercise, learn exercise given on page number 72. Page 72. इसमें आपको पहले तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके ऊपर एस लिखना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसको हमें पी लिखना है। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस। इन्होंने लिखा है बी। चिल्ड्रन, बी मीन्स हम, यानी कि मोर देन वन। तो बी क्या हो गया, मोर देन वन हो गया, तो ऑब्वियसली प्लूरल है ये सेंटेंस। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आपको बी को अंडरलाइन करना है ऐसे, और इसके ऊपर
पी लिखना है, ये है प्लूरल। सेकंड है द कार इज पार्क्ड इन द गैरेज। अब कार के बारे में बात हो रही है, द कार इज, तो एक ही कार है, आपको क्या करना है, कार को अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर लिखना है एस, यानी कि सिंगुलर है। लाइकवाइज थर्ड सेंटेंस है हमारा द गर्ल्स बेक्ड अ केक। अब द गर्ल्स है, ऑब्वियसली चिल्ड्रन एस लगा हुआ है, तो मतलब एक से ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट एंड यू हैव टू राइट पी बिफोर इट। ये एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है। नेक्स्ट है हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब है हमारी चिल्ड्रन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो पेज 72 और 73 पर जा रही है। तो फर्स्ट है, इसमें आपको येलो लाइन में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं जो सिमिलर है। सिंग, सिंग, राइट, राइट। सिर्फ फर्क एक एस का है। जैसा मैंने आपको बताया था, एस हम जब यूज करते हैं जब हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, वो सिंगुलर एक ही है। अगर एक से ज्यादा है तो उसमें जो ये वर्ब आएगा उसमें एस नहीं आएगा। मतलब अगर हमारा नाउन एक ही है तो हम सिंग्स यूज करेंगे, अगर हमारा नाउन एक से ज्यादा है तो हम सिंग यूज करेंगे। नाउ सी चिल्ड्रन, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब अब इन्होंने अलग अलग बात करी है कि दोनों में से कोई सा भी एक नहीं, यानी कि अलग अलग, इधर ये भी और वो भी, मतलब टू अलग पर्सन की बात करी है, लेकिन अलग अलग तौर पे बात करेंगे, सिंगल सिंगल बात करी है कि दोनों में से कोई भी एक तेज नहीं भागती। तो हम क्या यूज करेंगे, रन्स। क्या यूज करेंगे, रन्स। सेकंड है अ फ्यू ऑफ दीज गर्ल्स, इनमें से कुछ लड़कियां। अब फ्यू ऑफ दीज गर्ल्स यानी कि इनमें से कुछ लड़कियां, यानी कि मोर देन वन हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे, रन। बट वी विल यूज रन। थर्ड इज चिल्ड्रन द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट। अब दो पर्सन है लेकिन अलग अलग, पोएट भी और नॉवेलिस्ट। पोएट भी और नॉवेलिस्ट भी, इन्होंने दोनों की बात करी है लेकिन एक अलग अलग तौर पे, पोएट भी और नॉवेलिस्ट भी। तो हम लिखेंगे राइट्स। जीतू एंड चारू। अब देखो चिल्ड्रन, दोनों में एंड है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने कहा है कि पोएट भी और नॉवेलिस्ट भी, कि अलग अलग दोनों, पोएट भी और नॉवेलिस्ट भी। जबकि सेकंड सेंटेंस में जीतू और चारू, उन्होंने दोनों को इकट्ठे लिया है, जीतू भी और चारू भी, दोनों को इकट्ठे लिया है। तो हम इसीलिए इसमें एस नहीं लिखेंगे, हम राइट लिखेंगे। वी विल राइट राइट। नाउ आवर फिफ्थ सेंटेंस इज मैनी शेफ्स। ऑब्वियसली चिल्ड्रन, मैनी शेफ्स मीन्स मोर देन वन है, वी विल राइट कुक। एंड सिक्स्थ इज ईच ऑफ दीज लेडीज, मतलब इनमें से हर एक लेडी, काफी लेडीज हैं बट हर एक लेडी, यानी कि उन्होंने अलग अलग एक एक पर्सन को उसमें लिया है। सो वी विल राइट कुक्स। इसलिए हम इसमें एस लगाएंगे क्योंकि इन्होंने उनको एज ए सिंगल पर्सन के तौर पे लिया है। ओके चिल्ड्रन। नाउ सेवन, सेवरल चिल्ड्रन। अब सेवरल चिल्ड्रन तो मीनिंग ही अपने आप ही मीन्स
it is plural. So we will write swim. Now in it, my daughter. So it is for a single person. So we will write swims. The teacher as well as the students. Now here दोनों को उन्होंने एज अ सिंगल अलग अलग लिया है कि टीचर भी एंड स्टूडेंट्स एज वेल. सो वी विल राइट सिंग्स. स्टूडेंट्स चिल्ड्रन उन्होंने एज अ ग्रुप एक सिंगुलर को ले लिया, उन्होंने पूरे ग्रुप को ले लिया. सो वी विल राइट सिंग्स. Whereas in tense sentence, either Lata or the other singers means उन्होंने सबको एक साथ ले लिया, एक सिंगर का नाम लिया है उस पूरे ग्रुप में से, बट अदर सिंगर्स को भी उनमें इंक्लूड कर दिया कि लता और बाकी बचे हुए सारे सिंगर्स. तो उन्होंने अलग अलग पर्सन को नहीं लिया. जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने कहा था टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों मीन्स अलग अलग आइडेंटिटी के तौर पे कि टीचर और, जबकि हमने सेकंड सेंटेंस वी हैव टेकन लता एंड अदर सिंगर्स एज सेम आइडेंटिटी कि जितने भी सिंगर्स हैं हमने एक लता का नाम ले दिया, बाकी सारे उनमें से सिंगर्स भी. शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द सिंगर्स. सो वी विल राइट ओनली सिंग. ये प्लूरल हो गया, इसलिए ओनली वी विल राइट सिंग. ओके चिल्ड्रन, so come to next exercise. In next exercise you have to use is or are. जहां सिंगल है वहां is, प्लूरल are. The exercise का first. Now see the flock of birds. Now here they have used a collective noun. जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो हम उसको एज अ सिंगल यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे ग्रुप का एक नेम दे रखा है. उस पूरे ग्रुप को उन्होंने एज अ सिंगल लिया है, उसका नेम ले दिया. तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे ऑलवेज यूज इज. दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर चिल्ड्रन, दैट व्हेनेवर कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इज विल कम, बिकॉज the collective noun is representing the whole group as a single. Flock means many birds have come in that one single group. So flock, it is representing only a single group of birds. So collective noun with collective noun always is will come. Always remember children, with collective noun always is will come. Okay children. Second is either the man or his son. Now here they have taken अलग अलग, they have taken differently their identity कि ना तो वो आदमी और ना ही उसका लड़का, as a man himself and his son. So they both are different. So they have taken that he as a man and his son. तो उन्होंने अलग अलग आइडेंटिटी ली है. So we will use is. हम क्या यूज करेंगे? इज. A few of my books. Now here obviously children, a few of my books means I have many books but out of them few. Few already means more than one. So we will use are. Hitain as well as his friends. Now here they have used them as a single person कि हितेन और उसके दोस्त. Now they have used differently that Hitain himself is a single person and his friends. Now they have not mixed them, Hitain and his friends. उन्होंने ऐसा नहीं कहा. अगर they would have written Hitain and his friends, then we would have used are. तब हम उनको are यूज करते क्योंकि हम उनको एज अ प्लूरल लेते. बट here they have used Hitain as well as his
friends. Hiten as a single person and his friends as a single person. So we will use is. Now fifth, again children, a litter of puppies. As I told you, collective with collective noun litter. Again it is a collective noun. So with collective noun we will always use is. Now sixth. In sixth, the flowers in my neighbor's garden. Now flowers, already more than one, so we will use are. Seventh children, none of my friends means मेरे फ्रेंड में से कोई एक भी नहीं. Now I have many friends. बट हेयर नन जो यूज किया है वो हर एक पर्सन के लिए यूज किया है कि इतने सारों में से कोई एक भी नहीं. नो, फॉर दे आर टेकिंग देम एज अ सिंगल पर्सन. सो व्हाट वी विल यूज इज. नाउ एट, इन सेकेंड सेंटेंस देखो चिल्ड्रन, हेयर आल्सो नन इज यूज्ड बट none dash present here as they all have gone. Now they have written they. They means more than one. We use they for plural, right? So obviously here none means जितने भी थे. So we will use are, means because they are plural. Now ninth, several of the boxes. Here again boxes is written, so are. 10th, each of these artists. Now artists means many artists are there but they are saying each of these as a single person, means इनमें से हर एक artist. They are saying like this. There are many artists are there but they are taking them as a single person, as a single identity. So what we will use? We will use is. Okay, and this exercise is also complete. In our next exercise, children, it is above your level. Some children can do, but most of the children you will not be able to do. आप लोग नहीं कर पाएंगे. So I am just leaving this exercise. So just put a cross before this. See exercise is there. Put a cross before it. Okay, children, you have to just write a cross before it. You have to complete these sentences using has and had. Now has we use for a single person and have we use for plural, and with I we always use have. Okay, but this is again above your level. You have to write your sentences. So when you will come in 6th and 7th class, these type of exercises is needed for you, but not now. आपको तब काम आएगी, तब आपको करनी पड़ेगी जब when you will come in 6th or 7th class. Now you are just in 4th class 4, so there is no need. Okay, children? So come to exercise D. Now in D exercise, they have written the verb wrong. What you have to do is, you have to just underline the wrong verb and write the correct above it. उसके ऊपर आपको correct लिखना है. Now I will tell you how. See the first sentence. Tanu and Manu. Now Tanu and Manu. They are saying Tanu and Manu both. उन्होंने दोनों को सिर्फ they have just write their names, but उन्होंने दोनों को इकट्ठे लिया, Tanu and Manu. So they have used is. So what we will use? What you have to do is written. You have to just underline it and write are before it. Okay. Likewise, second sentence. It is
neither Kush nor his brothers. अब they have taken them together. Neither Kush nor his brothers means ना कुश और ना उसके सारे भाई. So is written same likewise. You have to use are. What you will do is just underline it and write are. Likewise, third I will tell you all first. Each of the dancers dance लिखा है इन्होंने, जबकि each of the dancers means हर एक dancer. Now many dancers are there, but they have taken them as a single person. So they have used dance, which is wrong. You have to just write an S. Dances will come, children. Dance लिखा हुआ है. You have to just write an S before it, like this. Write an S before it. Now fourth. अच्छा, it was fourth. Third I have missed. It is fourth one. And third will come here. Neither of the teachers nor Raghav. कि ना तो teachers ना Raghav. They have taken them as a single person and they have used one. Whereas instead of one, was will come. So just underline it and write was. Likewise in fifth sentence, none of these men, इनमें से कोई एक भी नहीं. So is written, sorry, are is written and you have to write is. So children, likewise all this exercise will come. See in sentence number 10. In last sentence, the family is given, and family is also type of children collective noun. It is a type of collective noun only. Many members are there, but we have used a single word family for many members of a single family. Many members, many people living together, but we use a single word for them, family. So it is also type of collective noun. And as I have told you that for collective noun we will always use is, not are. So in last sentence, in family one we will always use is. In collective noun we will always use is. Okay children? Rest they as I have told you, and children do try to do exercise number E. Again it is not of your level, so leave it. You have to now do exercise, learn exercise, in practice exercise A, B and D. C and E I am not telling you, you have to just put a cross before it. Okay, you have to just leave it. Okay children, any difficulty we will discuss in live class. Okay children, bye for today. Thank you.